गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। बेटे आज हमने करनी है 10.1। ये तुम्हारा क्षेत्रमिति का चैप्टर है जिसमें हम परिमाप निकालना सीखेंगे। परिमाप आपके लिए कोई नई टर्म नहीं, हमने फिफ्थ क्लास में परिमाप के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है कि परिमाप क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा बताऊं कि हमने परिमाप कैसे निकालना है। परिमाप क्या होता है बेटे, मान लो हम कोई भी आयत, या मान लो ये आयत है, ये वर्ग है, ये है त्रिभुज। मैं बिल्कुल ही सिंपल से आकार ले रही हूँ। इनका परिमाप निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। परिमाप होता है बेसिकली बाउंड्री। ये जो इसकी आउटसाइड की ये जो लाइंस हैं सारी भुजाएं, इनको अगर हम जोड़ दें तो इनका योग जो होगा वो हमारा परिमाप होगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बना के दिखा रही हूँ। देखो बेटे, ये एक धागा लिया है मैंने, ये 30 सेंटीमीटर का धागा है। इस धागे से अगर हम मान लो एक आयत बनाते हैं, आयत की शेप देते हैं इसको, तो उस आयत का परिमाप क्या होगा। उस आयत का परिमाप एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर होगा, 30 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये मैंने रफ सी शेप बनाई है आयत की। इसी से अगर हम एक वर्ग बनाते हैं तो उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 30 ही सेंटीमीटर। यानी कि जो परिमाप है वो सिर्फ एक आउटर भुजाओं का जोड़ होता है और कुछ नहीं। ये बात तुमने अच्छे से याद करनी है। मान लो इसकी 30 सेंटीमीटर था तो इस सारे का, इस वर्ग का परिमाप क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसको आयत बना दें इस तरह से तो उस आयत का परिमाप भी कितना होगा, 30 ही होगा। ये जो आयत और वर्ग हैं ये बाउंड्रीज़ के होते हैं। यानी ये अगर धागा है, इसको हम खोल दें, इसकी आयत बनाएं या वर्ग बनाएं या एक त्रिभुज भी बनाएं तो उसका परिमाप भी 30 सेंटीमीटर ही होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी हम ज्योमेट्रिकल शेप लें, जैसे कि मैंने ये ले रखी हैं आयत, वर्ग और त्रिभुज। कोई भी शेप हो सकती है जिसमें 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 10 भुजाएं, कितनी भी भुजाएं हों, इन भुजाओं का जो योग होता है वो हमारा परिमाप होता है। परिमाप निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, तुमने जैसे देखा। अब देखो 10.1 में सबसे पहले तुम्हें ये वाले प्रश्न हैं। सबसे पहला ये पार्ट देखो बेटे, इसमें टोटल भुजाएं 4 हैं पर हमें कोई शेप बनी हुई नहीं दिख रही। ना तो ये आयत है, ना वर्ग है, ना ही त्रिभुज है। इसमें 4 भुजाएं, ये चतुर्भुज है ऑफ कोर्स। इसकी चारों भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए 1 सेंटीमीटर, 5, 4 और 2, इन चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास आया, जो हमारा परिमाप है। ठीक है जी, परिमाप निकालना आ गया। इनको प्लस करो, 1 + 2 3, 4 7 और 5 12 सेंटीमीटर। इसी तरह बेटे ये 35, 23 और 40, ये चारों भुजाओं का जोड़ जो होगा वो इसका परिमाप होगा। इसका परिमाप भी इसकी चारों भुजाओं का जोड़। इसका परिमाप, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 की 6 भुजाओं को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप आएगा। इसके बाद ये थोड़ी सी मुश्किल चित्र बना हुआ है पर इसमें भी हमने बिल्कुल नहीं घबराना है। इसमें देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये जितनी भी भुजाएं हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, इन सब को जोड़ना है, तब हमारे पास परिमाप आएगा। ठीक है जी, परिमाप समझ आ गया आप तक। यहाँ तक तो समझ आ गया कि सारी आउटर जो भुजाएं हैं, बाउंड्री की भुजाएं हैं, उनको जब हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा परिमाप बन जाता है। ये तुमने 5th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद देखो बेटे, अगर तो हमारे पास ऐसी दी हो तो हम सिंपल कर लें। अगर हमारे पास आयत दिया हो या वर्ग दिया हो, मान लो तुम्हें दिया ही हो कि एक आयत है या एक वर्ग है, उसके लिए हमें चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमारे पास फार्मूले हैं जो हम इसमें निकाल लेंगे। मान लो आपके पास एक आयत दिया हुआ है। आयत में जैसे कि हमें पता है 2 लंबाइयाँ होती हैं और 2 चौड़ाइयाँ होती हैं। 2 चौड़ाइयाँ जमा करें, 2 लंबाइयाँ जमा करें, क्या आ जाएगा, लंबाई जमा चौड़ाई जमा चौड़ाई। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 बार लंबाई जमा 2 बार चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट में बाहर 2। इसी तरह वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग का परिमाप होगा 4 गुना भुजा। यानी भुजा
जमा भुजा जमा भुजा जमा भुजा, ये चारों भुजाएं हैं इसकी भुजा, चारों भुजाओं को जब हम जोड़ लेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, 4 गुना भुजा, भुजा प्लस भुजा 4 बार। तो इस तरह से हम वर्ग का फार्मूला बना सकते हैं। इसके लिए हमें अगर वर्ग दिया हो तो सिंपल हम 4 गुना भुजा फार्मूला लगाएंगे और हमारा परिमाप निकल आएगा। अगर हमें त्रिभुज दिया हो, जो सबसे पहले मैंने लिखा है त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। इसके लिए फार्मूला वही लगेगा, जो भी तीनों भुजाएं दी हैं तीनों को जमा कर दें तो तीनों भुजाओं का जोड़ हमारा परिमाप निकल आएगा। बेटे ऐसे यूज़ करके, ये फार्मूले यूज़ करके और ऊपर ये चारों भुजाओं का जोड़ जमा करके, इस तरह से तुम पहले 9 क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हो। 9वें में शायद 9वां और 10वां एक जैसा है जो मैं करके दिखाया है तुम्हें। देखो 10वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सम पंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर। पंचभुज क्या होता है बच्चे, पंच का मतलब 5 भुजाएं, सम का मतलब बराबर। एक ऐसी आकृति जिसकी 5 भुजाएं हैं और पांचों की पांचों बराबर हैं, ये बराबर अगर हों, ये सारी भुजाएं मान लो बराबर हैं, ये वाली सारी 5 भुजाएं बराबर हैं और इनका परिमाप है 100 सेंटीमीटर, तो एक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये उसने हमें प्रश्न में पूछा है। तो परिमाप का फार्मूला लगा देंगे, परिमाप इक्वल टू 5 गुना भुजा, भुजा जमा भुजा जमा भुजा, 5 बार जमा करेंगे तो 5 गुना भुजा आ जाएगा। परिमाप 100 इक्वल टू 5 गुना भुजा, भुजा आ गई 100/5 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान, फिर से आसान। नेक्स्ट है बेटे 11वां प्रश्न, मैं तुम्हें एक और करके दिखा रही हूँ इसी अभ्यास का। इसमें दिया हुआ है वर्ग का परिमाप 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर परिमाप है। परिमाप का फार्मूला वर्ग का, जैसे मैंने ऊपर लिखा, ये देखो वर्ग का परिमाप मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर है 30 सेंटीमीटर, भुजा बराबर है 30/4। इसको काटें, अगर डिवाइड करें तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा हमारे पास ए वर्ग की भुजा आ गई 7.5। अब बी पार्ट में था त्रिभुज, एक त्रिभुज था जिसकी तीनों भुजाएं बराबर थीं। ये क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम। त्रिभुज में सम ऑफ सारा परिमाप, सम ऑफ साइड्स यानी परिमाप है 30/3, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसका सी पार्ट बेटे तुम कर लोगे अपने आप, सी पार्ट में अब कुछ भी नहीं रह गया। 11 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 वर्गाकार बगीचे का परिमाप दिया हुआ है 4 गुना 250 यानी 1000 मीटर। इसमें बाड़ लगाने का खर्च वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। एक वर्गाकार बगीचा है जिसका परिमाप दिया हुआ है 4 गुना 250 1000 मीटर, एक भुजा उसकी 250 है, तो परिमाप कितना आ गया 1000 मीटर। बाड़ लगाने का खर्च 1000 गुना 20, क्योंकि अगर 1 मीटर का खर्चा 20 रुपये है तो 1000 मीटर का खर्चा कितना हुआ 20,000 रुपये। ये हमारा आंसर है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन जो भी रखे हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस अभी नहीं किए, वो बिल्कुल सेम टू सेम हैं, वो तुमने इनके हिसाब से कर लेने हैं और अभ्यास को कंप्लीट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो एक एक्टिविटी है बेटे, वो मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। ये एक्टिविटी तुम लोग खुद करोगे, इसमें कोई भी दिक्कत आने की नहीं है, बहुत ही आसान है ये एक्टिविटी, ये तुम अच्छे से कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 एज एक्टिविटी तुम करोगे ताकि तुम्हें भी ये कंसेप्ट की नॉलेज अच्छे से हो जाए। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल।